सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि चैत्र नवरात्रि से ही हमारे हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी होता है और यह प्रारंभ माता रानी के आगमन से होता है। तो इस वर्ष जैसा कि माता रानी पालकी पर सवार होकर आ रही हैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, दोस्तों यह माँ का पालकी में आना वैसे तो बहुत से भयावह संकेत दे रहा है, पर क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कोई माँ अपने बच्चों को कष्ट दे? जी नहीं। तो इसी प्रकार अगर हम स्वच्छ मन और निर्मल मन से श्रद्धा पूर्वक माँ का आह्वान करें, माँ की पूजा अर्चना करें, माँ को जो प्रिय है वह सब करें और माँ की पूजा में अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से लीन हो जाएं, तो ऐसा कोई भी समय नहीं होगा जब माँ अपने बच्चों को शुभता का आशीर्वाद ना दे। वैसे तो यह माता का पालकी पे आगमन थोड़ा सा अशुभ संकेत इन द सेंस थोड़ा सा जनधन हानि और अशुभता का संकेत दे रहा है, थोड़ी महामारी और इस तरह के उपद्रव। लेकिन हम अपनी तरफ से यह कर सकते हैं कि हम माँ की पूजा में पूरी तरह अपनी सच्ची श्रद्धा से लीन हो जाएं। उसमें अब माँ यह नहीं चाहती कि आप माँ के लिए बहुत सा कुछ करें। माँ तो बस श्रद्धा की भूखी है। माँ को छोटा सा अपने हृदय में एक कोना दें और माँ की पूजा में पूरी तरह लीन हो जाएं। माँ जब अपने बच्चों पे प्रसन्न होती हैं तो वो अपना खूब आशीर्वाद उन पर न्यौछावर कर देती हैं। उसके लिए जो आपकी जितनी श्रद्धा है, जितना तथा है, उस तथा अनुसार आप माँ की पूजा भक्ति कर सकते हैं। लेकिन आप अपने ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा से उनसे संवाद, उनसे विनती करें, उनसे पूजा उनकी करें तो इस तरह करें कि हाँ, आप उन पे विश्वास रखते हैं, आपकी श्रद्धा है उनमें। आप यह सारे कार्य करते हुए अपनी श्रद्धा अनुसार माँ को जो अर्पित करेंगे, माँ तो उसी में अपने बच्चों से प्रसन्न हो जाती हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार आगे हम बात करेंगे कि माँ की पूजा में सबसे ज़्यादा महत्ता किस चीज़ की है। देखिए, हम वैसे तो माँ का पूरा आपके घरों में जिस तरह से पूजा की जा रही है, आपके हमारे सबके पूर्वज जैसे भी पूजा का तरीका बताए हैं तो वो अच्छा ही है और हम वैसे ही करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ उस समय से या इस समय से डिफरेंट होती है। कुछ करना नहीं है, आपको अपनी ही चीज़ों में अगर कुछ जोड़ भी दें पूजा पाठ में तो कोई गलत नहीं है। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के पाठ की। दुर्गा सप्तशती का पाठ वैसे तो हम सभी करते ही हैं, लेकिन उसका विधिवत तरीके से पाठ करना आपको उत्तम फल देता है, जिसको करने से आपको उसका पूरा फल प्रदान करती हैं हमारी माँ अम्बे, माँ दुर्गा। तो उसकी जानकारी सबसे पहले शुद्धिकरण, फिर गणेश भगवान की पूजा, जैसे कि हमारे भगवान विघ्न विनाशक, विघ्नहर्ता भगवान गणपति जी का पूजन सर्वप्रथम होता है। पहले उनका पूजन, फिर नवग्रह पूजन, फिर आपका कलश स्थापना, फिर दीप के, ईश्वर के, भगवान की मूर्ति के, प्रतिमा के बाईं तरफ घी का और दाईं तरफ तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए 9 दिनों में। अब हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के अध्याय के क्रमानुसार पाठ विधि का। तो प्रथम दिवस पहला अध्याय, द्वितीय दिवस दूसरा व तीसरा अध्याय करना चाहिए, तृतीय दिवस चौथा अध्याय, चतुर्थ दिवस
5वां, 6ठा, 7वां व 8वां अध्याय करना चाहिए। पंचम दिवस 9 व 10, षष्ठम दिवस 11वां अध्याय, अष्टम दिवस 12वां और 13वां अध्याय। इस तरह से माँ का दुर्गा सप्तशती का पाठ का पूर्ण फल दोस्तों आपको अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप अपने वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप इस विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसा जिस समय मिले आप ऐसा कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने से पहले आप माँ का देवी कवचम, फिर अर्गला स्तोत्रम, फिर उसके बाद कीलक स्तोत्रम करके माँ के पाठ का प्रारंभ करें। उसके बाद अंत में हो सके तो सिद्ध कुंजी का पाठ भी अवश्य करें। और जैसा कि दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में दिया भी गया है, क्षमा प्रार्थना अवश्य करें कि आपने कुछ भी कम या ज़्यादा कर दिया हो अगर आपकी पूजा में, तो माँ उन सब गलती भूलों को कमी या अधिकता को क्षमा करके आपको आशीर्वाद प्रदान करें। तो दोस्तों, इस तरह से अपने नवरात्रों में माँ को भिन्न भिन्न प्रकार के 9 दिनों में जो भोग चलते हैं और सुंदर वस्त्र नव दिनों के नव दुर्गा के जो वस्त्र हैं उनके अकॉर्डिंग आप भी पहन सकते हैं, आपकी जैसी श्रद्धा है। बाकी मैंने जैसा भी कहा कि माँ केवल श्रद्धा यानी मन को देखती हैं, तन और कपड़े और भोग उनका बाद में नंबर आता है। आप अपने अकॉर्डिंग जब आप कहते हैं ना भक्ति में लीन हो जाते हैं तो आप सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप जितना बन पाए आपसे आप उतना ही कार्य भी करेंगे तो माँ डेफिनेटली आपको शुभ वैभव, ऐश्वर्य और सफलता अवश्य अपने आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद देंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को हमारे हिंदू नव संवत्सर, हिंदू नव वर्ष व चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सबका भी ये नवरात्रि का पावन पर्व बेहद ही सुखमय और फलदायी होगा। नवरात्रि रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आपको मेरे विचार कैसे लगे, प्लीज़ आप कहाँ से मेरे ये वीडियो सुन रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप मेरे विचारों से कहाँ तक सहमत हैं वह भी ज़रूर बताएं। आपकी हिमानी आपके विचारों का स्वागत करती है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय माता दी, जय करा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार दी जय। धन्यवाद।